ने इस्तीफा दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। जितना काम हम कर रहे थे अब कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। मैं नीतीश कुमार सबकी निष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र का कार्यक्रम आज फिर से पटना से, क्योंकि पटना की सियासत में आज सुपर संडे का दिन रहा। यहां आपने देखा कि कैसे पूरे दिन राजनीतिक घटनाक्रम बदलते रहे और आखिरकार एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और उसी मुख्यमंत्री ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नीतीश कुमार फिर से बिहार में और फिर से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बीजेपी के साथ उन्होंने इस बार गठबंधन किया है। कई लोग कह रहे थे कि आरजेडी के साथ उनका जो गठबंधन था वो बेमेल का गठबंधन था और वो टूट भी गया सिर्फ 17 महीने में। एक बार फिर से बिहार में बहार है और नीतीश कुमार हैं, लेकिन इस बार बीजेपी भी है। देखिए, तमाम यहाँ पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है, महिलाएं हैं जो बीजेपी से हैं और हाथ में गुलाब का फूल लेकर आई हुई है। तो किसका स्वागत करने वाली हैं आप लोग? जेपी नड्डा जी का मैं स्वागत करने के महिला मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा जी आज आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम लोग गुलाब की पंखुड़ी लेके हैं कि पुष्प वर्षा करेंगे। और डिप्टी सीएम भी जो बने हैं हमारे पार्टी के, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, तो उनके लिए भी। नीतीश कुमार जी के फिर से आप लोगों के साथ मुख्यमंत्री बनने पर आप लोगों में कितनी खुशी है? जरा जोर से बताइए एक बार। नीतीश कुमार हमारे साथ ही थे, नीतीश कुमार हमारे साथ ही थे और उनका संतुलन हमारे साथ काफी अच्छा जमता है, इसीलिए फिर हम लोग बहुत ही। ये जोड़ी आपको, आप लोगों को पसंद है बीजेपी और जेडीयू की? जरा आगे आगे आ जाइए। हाँ, हम लोग अब सुपथ के रास्ते पर जाएंगे। अभी जब वो गठबंधन की सरकार वो चला रहे थे तो पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार बनी हुई थी, बिहार में पूरा भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अब हम एक सरकार, हम लोगों को, हमारे बिहार को रास आती है, इसलिए हम लोग एनडीए की सरकार में। जी आए, बहार आई, बिहार में बहार आई, राम का राज आया तो नीतीश जी का राज आया, पूरा भाजपा सरकार का राज आया और इसी से हम लोग उनके स्वागत के लिए। ठीक है जी, बोल दीजिए, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में विकास की जो गति है, तीव्र गति से जो चल रही है, वो पूरे बिहार में भी आपको देखने की मिलेगी। इसी के चलते नीतीश कुमार जी ने मन बनाया है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएंगे और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करने वाले देश के। आपको भी कुछ कहना है? जी, एक्चुअली क्या है कि नीतीश कुमार जी को हमारा ही साथ पसंद है, इसलिए वो बार बार हमको छोड़ के जाते हैं, लेकिन फिर मेरे बिना रह नहीं पाते हैं, इसलिए वापस चला आते हैं। का भूला जब शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। भूला नहीं कहते हैं। उधर तो वो लोग कह रहे हैं कि भूले भटके फिर से चले गए। बिहार के हित में नीतीश जी फैसला ले लिए और हमारे साथ आ गए, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, इसलिए वो भी अछूते नहीं रहे और हमारे साथ आ गए। पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है और राम की लहर भी है, लेकिन नीतीश कुमार की शपथ हो गई है। लालू प्रसाद यादव इसको क्या खेल को खत्म करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज भी कह दिया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेला होना बाकी है। 24 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए और बहुत सारे यहाँ पर देखिए, बीजेपी का जो ये दफ्तर है ये खचाखच भरा हुआ है कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से। उत्साह भी है, जोश भी है, जुनून भी है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? जोर से बताइए। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी। हाँ, इतनी खुशी हो रही है कि एक आदमी बोल रहा है, सब चुप खड़े हैं। अरे बताइए, उत्साह दिखाइए, क्या आप लोग उत्साहित हैं कि नहीं है? पूरे उत्साहित हैं। हाँ। जिस तरह से सम्राट जी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे थे, उसी तरह से सरकार में आए हैं, बिहार में विकास की गंगा बहाने के लिए तैयार है। गंगा बहाने के लिए तैयार है। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी के एमएलए। जीएम साहिनी जी साहिन हमारे साथ हैं जेडीयू से, और श्याम सुंदर जी हम पार्टी से हमारे साथ हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं कांग्रेस से। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु नेशनल स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ हैं, और डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि आजकल आप बैटिंग कहीं और से कर रहे हैं। आज खुश तो आप भी बहुत होंगे बिहार के लिए, बीजेपी के लिए
और राम राज्य के लिए? देखिए, खुश होने की इसमें क्या बात है? ये खुशी होने का, दुखी होने का, रंज का, मलाल का ये विषय नहीं है। विषय है कि कमिटमेंट्स जो पब्लिक के प्रति होते हैं वो क्या होते हैं, और अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है। जहाँ तक नीतीश जी के जाने का सवाल है, तो मुझे तो उनके जाने का दुख लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर चले गए, जिस गठबंधन की उन्होंने नींव रखी थी एक तरह से। लेकिन यहाँ में ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई जो नीतीश कुमार जी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक गठबंधन बना करके उसको आगे लेके चलना चाहते थे और चलने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे देश में एक माहौल बने कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर हो। आखिर ऐसे क्या कारण है? तो ये आत्मचिंतन का भी विषय है। नीतीश जी 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, मैं उनको बधाई दूंगा कि भाई उनका अगला कार्यकाल अच्छा रहे। आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। आपको लग रहा है कि ये राम की लहर है और राम नाम की जो गंगा बह रही है उसमें नीतीश जी ने भी डुबकी लगा दी, क्योंकि विपक्ष राम के नाम पर एकदम अलग नजर आ रहा था, देश की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था? देखिए, नीतीश जी बहुत समझदार और बहुत ही सूझबूझ के नेता हैं। वो बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति हैं। राम मंदिर का जो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ उसके बाद देश में एक राम लहर जैसी स्थिति तो है। भगवान राम सबके हैं, ये बात पक्की है, लेकिन गलती हुई है थोड़ी सी विपक्ष से कि जिस समय राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो न्योता मिला उसको इस तरह ठुकराना नहीं चाहिए था, अस्वीकार करना नहीं चाहिए था। क्योंकि बीजेपी से लड़ाई लड़ो ना, राम से क्यों लड़ाई लड़ते हो? राम तो सबके हैं और राम सबके ही रहेंगे और सब राम के हैं। राम के बिना तो भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मुझे लगता है जो एटमॉस्फेयर बना, जो उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य बना, उसको नीतीश जी ने थोड़ा जल्दी भांप लिया और उन्होंने फैसला ले लिया। अब नीतीश जी को जो कल तक बुरा कहते थे वो उनकी तारीफ करेंगे, और जो नीतीश जी को कल तक बहुत अच्छा कहते थे अब उनके विरोध में आएंगे। तो ये सब चलता रहेगा। जैन जी, क्या आपको लग रहा है कि आप लोग देश के लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाए? अब आप लोग कह रहे हैं कि खेला होगा, अभी बचा हुआ है, अभी ये तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। कौन सी फिल्म आप लोग दिखाएंगे बिहार को और देश को? अभी कौन सा ट्रेलर रिलीज आप लोगों ने किया है और कौन सी फिल्म रिलीज होनी बाकी है? नहीं, हम लोग तो देश को बनाने के काम में ही लगे हुए हैं, और इसीलिए जो कभी इतिहास में नहीं हुआ वो 17 महीने में तेजस्वी जी के यशस्वी नेतृत्व में हो गया। देश में 1934 के बाद कोई जाति आधारित गणना नहीं हुई। यहाँ गणना ही नहीं हुई, बल्कि जो गरीब परिवार थे उनको 2-2 लाख रुपये स्वरोजगार के लिए दे दिए गए। हमने 1978 में जो कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया उसको बढ़ाया लालू जी ने 90 में, फिर 2000 में राबड़ी जी ने, और 18 साल के बाद तेजस्वी जी ने बढ़ाया। ये भाजपा के साथ रहते हुए तो संभव नहीं था। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये अभी जो आप गिनवा रहे हैं ये तेजस्वी यादव गिनवा चुके हैं। सुबह से यही चल रहा है आरजेडी की तरफ से कि हमने ये किया, हमने वो किया। ठीक है, आपका तो काम ही बनता था ना, सरकार में थे तो काम करने के लिए आए थे, बैठने के लिए थोड़ा ना आए थे घर में। काम तो करना था आपको। लेकिन अभी जो आप लोगों का गठबंधन टूटा है, क्या राम की लहर को आप लोग नहीं समझ पाए? क्या आप लोग नहीं समझ पाए कि देश की भावना क्या है? क्या आप लोग नहीं समझ पाए नीतीश कुमार को, और इसीलिए अब आप कह रहे हैं कि गिरगिट रत्न दे दीजिए? देखिए, मैं कुछ शब्द मेरे मुंह में न डाला जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राम को हम बाजार में नहीं घसीटना चाहते, धर्म का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। रोम रोम में घट घट में है, तो हमसे ज्यादा कौन समझेगा उसकी मर्यादा। क्या कहते थे लोहिया, हे भारत माता, हमें शिव का असीमित मस्तिष्क दो, कृष्ण का उन्मुक्त हृदय दो, और राम की मर्यादा से जीवन को रचो। तो हम उस परंपरा के लोग हैं जहां जान जाए तो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमने जो भी वचन जनता के साथ करार किया था उसको पूरा किया है। हम धोखा खा लेते हैं, हम धोखा किसी को देते नहीं। इसलिए देश दुनिया देख रहा है कि कौन लोग जो लगातार स्वास्थ्य में काम हो रहा था, हेल्थ की फैसिलिटी बढ़ाई जा रही थी, शाहीन जी 30 साल तक के लिए हमने बच्चों को धोखा आप लोगों ने दिया है। वो कह रहे हैं कि राम के पथ पर तो वो चलते हैं,
राम उनके मन में है, दिल में है। आप लोगों ने धोखा दे दिया क्या? और अभी जो खेल होने की बात की जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो पिक्चर अभी बाकी है क्या 2024 चुनाव से पहले? देखिए विद्यानाथ जी, इनकी परेशानी को मैं समझ रहा हूं इस वक्त, लेकिन इतना मैं साफ करना चाहता हूं। अभी मैं आचार्य जी, क्योंकि बहुत अच्छे बड़े नेक इंसान है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उनकी बात भी सुन रहा था। जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो इंडिया गठबंधन है, हमने कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की उसको बनाने की, लेकिन उसके बाद जो है कि उन्होंने उसका हमारी पार्टी का तोड़ने की कोशिश की, और उसके साथ साथ जिस गठबंधन को हमने साथ लेने की बात की, हमने कहा कि एक होके चले और एक अपोजिशन जो है, सही अपोजिशन दी जाए देश को। और उसके बदले, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी तकलीफ है आचार्य जी कि वो कहीं पर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, और आज भी वो अपने घुमंड के साथ चलते हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है उन लोगों की। बट जो हुआ, हम जब बीजेपी से अलग हुए थे, उसके लिए एक शायर मुझे याद आता है, अदावतें थी, तगफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, लेकिन बेवफा नहीं थे। हम जब बीजेपी से अलग हुए थे, उस वक्त एक मजबूरी हुई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें रही कि शायद हम दोनों पार्टी जो है कि उस जो गलत फहमीज थी उनको दूर नहीं कर सके उस वक्त, और एक मजबूरी में हमें आरजेडी के साथ जाना पड़ा, जबकि हमने आरजेडी के साथ इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, और हमने इलेक्शन बीजेपी के साथ मिलके हमने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन उसके राम लहर को भाप गए और आरजेडी नहीं भाप पाई, और राम लहर के साथ नहीं जाते तो किनारे लग जाते। वो पहले दिन से ही सुनिए नहीं, देखिए, राम हमारे दिलों में बसा हुआ है और पूरे देश का राम है। उसके लिए जब आप ही के चैनल पे मेरे को सवाल किया गया, हमने यही कहा था कि राम पहले होगा। आपने ये भी कहा था कि क्या आप वहाँ 22 जनवरी को जाएंगे, तो हमने कहा था बिल्कुल जाएंगे। एक सेकंड मैं रोक रहा हूँ आपको। और उसके बाद भी जी कंप्लीट कीजिए जी। और उसके बाद भी हम जिस स्थिति से गुजरे, जो सफोकेशन हमारी यहाँ पे हो रही थी, और इससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी था। और आज हमें लग रहा है कि बिहार का विकास, और जो अभी आरजेडी के नेता बता रहे थे कि 17 महीने में इन्होंने बहुत बड़ा तूफान बड़ा तोड़ा, ऐसा 17 महीने में कुछ नहीं होता। जैसे तेजस्वी जी बता रहे थे कि हमने टूरिज्म, एजुकेशन या जो भी डेवलपमेंट है बिहार के अंदर, इसके ऊपर जो वर्कआउट करते हुए नीतीश जी को, हमारे नेता को पिछले 15 साल से इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे। ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। बीजेपी के एमएलए हमारे साथ है राजेश जी, क्या नीतीश कुमार का इस बार, क्योंकि शर्तों के साथ आप लोग आए हैं, तो नीतीश कुमार का सिर्फ नाम होगा, कमान बीजेपी के पास होगा, और अमित शाह और मोदी जी के पास कमान होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है, जो उनकी कार्य संस्कृति है, जो उनका व्यक्तित्व और उनकी छवि है आज समाज के अंदर, वो बीजेपी से काफी मेल खाती है। स्वाभाविक रूप से मिलन नहीं था आरजेडी का और जेडीयू का। अब क्या परिस्थिति रही, क्या मन में रहा होगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में बिहार की जनता को एक अच्छा शासन मिलेगा, एक विकास के रास्ते पर आएगा। नहीं तो आप देख रहे थे अभी कितना महीना हुआ, कुछ महीनों के अंदर ही इतना खाई हो गया दोनों के बीच में आपस में, क्योंकि आरजेडी तो भ्रष्टाचार पे टिकी हुई है, आरजेडी तो अराजकता पे टिकी हुई है, आरजेडी तो लोगों के साथ मतभेद करके, भेदभाव करके, जातिवाद और उन्मुखता फैला करके समाज में विघटन करने की राजनीति हमेशा से करती रही है। ये नीतीश जी के चेहरे पर नहीं था, नीतीश जी ऐसा नहीं चाहते थे। तो ये एक स्वाभाविक मिलन था, और मैं ऐसी आशा करूंगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी दोनों मिलकर के विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे बिहार को, और अच्छा काम होगा। आने वाले लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीटें हमारा गठबंधन जीतेगा। और जिस तरह से एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, इंडी गठबंधन बना करके, वो देख रहे हो लगातार टूट रहा है, चाहे वो ममता जी हो,
चाहे वो मायावती जी उसी को हो, आप लोगों ने चाहे जड़ नीतीश से कुमार जी हो, एकदम इंडी गठबंधन खत्म कर दिया। नीतीश कुमार को जड़ को ही निकाल लिया आप लोगों ने। लेकिन मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जाऊंगा सवाल ये लेकर कि क्या बेमेल गठबंधन था इसीलिए 17 महीने बाद खत्म हो गया, और अब जो गठबंधन हुआ है यही असली मेल है, यही वो गठबंधन है जिसको बिहार की जनता ने अपना मत दिया था सरकार बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले जरा यहाँ के लोगों से मैं बात करता हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि राम की लहर को नीतीश कुमार भाप गए इसीलिए बीजेपी के साथ आ गए? निश्चित एकदम राम लहर ही है, उसके आगे अच्छे अच्छे झुकते हैं। नीतीश कुमार भी झुके हैं राम के आगे। क्या तेज प्रताप जी के सपना में आए थे, बोले थे कि राम भगवान सपना में आए थे, तो राम भगवान सपना में आए थे इसलिए कि उनको बताया गया था कि राम भगवान सपना में आए हैं और भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी जाएंगे, इसलिए उनके सपना में जो है राम भगवान आए थे। एक चीज बताइए, क्या राम भक्त जो है वो सब बीजेपी के साथ हैं? राम भक्त नहीं, राम भक्त बीजेपी के साथ तो जो है सो पूरा इंडिया है। राम भक्त से मतलब नहीं है, पूरा इंडिया बीजेपी के साथ है। पूरा इंडिया बीजेपी के साथ है। क्या हमको भी एक जवाब दे दीजिएगा। आपको भी एक जवाब देना है? हाँ। हमने बहुत बार सुना है नीतीश कुमार की अंतरात्मा की आवाज, और आज पहली बार हमको लगा जो उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है और देश की आवाज सुनी है। बिहार में उन्होंने विकास किया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन एक बिहारी होने के नाते सर्वप्रथम हम एक हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हिंदुस्तानी है। और आज हिंदुस्तान की छवि आप पूरे विश्व में देख सकते हैं कैसी है। तो नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा 7 करोड़ जनता के सामने यह करके आपसी मनमुटाव करके खत्म नहीं करना चाहते थे। यह उनकी अंतर आत्मा की सही आवाज थी। ये राम लहर जी की वजह से मजबूर हो गए नीतीश जी बीजेपी में आने के लिए? राम से बढ़ के तो दुनिया में कुछ है नहीं, और वो पहले समझ चुके थे ये राम के बिना हमारा नैया पार होने वाला नहीं है, इसलिए राम के शरण में नतमस्तक हो गए। राम के शरण में नतमस्तक हो गए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या जो सवाल मैंने लोगों से बात करने से पहले उठाया कि क्या एक बेमेल गठबंधन में नीतीश कुमार थे और अब मेल के गठबंधन में आ गए हैं? बिहार की जनता ने भी इसी गठबंधन को वोट दिया था सरकार 5 साल चलाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए में गए हैं और बीजेपी के समर्थन से सरकार बना रहे हैं, तो इससे हमें तकलीफ होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो चुनाव हुआ था उनका, वो बीजेपी के साथ मिलकर ही हुआ था, और उसके बाद फिर एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि उन्होंने उन्हें छोड़ करके और आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, सरकार चला रहे थे। फिर इंडिया गठबंधन का एक नया स्वरूप बना। मगर मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है, 2 बातें मैं कहना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट हैं कि एक तो इंडिया गठबंधन में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी या ऐसी उन्हें क्या शिकायतें थी, ये देश की जनता के सामने उन्हें रखना चाहिए कि उन्हें आखिर इंडिया गठबंधन में किस नेता से क्या शिकायत थी, किस से शिकायत थी। क्या उन्होंने ये इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में जाना इस कारण से स्वीकार किया कि इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों से उन्हें शिकायत थी, या उनकी वर्किंग से शिकायत थी, या इंडिया गठबंधन का वो फ्यूचर उन्हें नज़र नहीं आ रहा था? तो ये तो साफ करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फिगर को अपनी पब्लिक परसेप्शन का ध्यान रखना चाहिए। एक बात और मैं कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मैं नीतीश जी से कभी भी नहीं मिला हूँ, और मैं उनकी पार्टी में कभी नहीं रहा हूँ, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर और बहुत हो सकते हैं। उनके मुखालफत करने के लिए आज हमारी पार्टी या हम लोग जो गठबंधन को छोड़ के गए हैं, तो उनके ऊपर आरोप भी लगाए जाएंगे, दल बदलू का भी लगाया जाएगा, कोई उन्हें पलटू राम कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, 100 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश इम्पोर्टेंट हैं और हर दल को उनकी जरूरत है, मगर और लोग उनको लगातार जब भी उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया तो लोग ने उसको एक्सेप्ट किया, चाहे गठबंधन में या बिना गठबंधन में। मैं अब चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ हैं, उनके पास चलता हूं। चंद्रमोहन जी, एक सवाल और एक लाइन का सवाल मेरा ये है कि राम लहर को आप लोग नहीं समझ पाए, नीतीश कुमार समझ गए, इसीलिए वो आ गए,
और आप लोग पीछे रह गए। गठबंधन ही खत्म हो गया जो पूरा इंडिया लेवल पर आप लोगों ने बनाया था। देखिए, गठबंधन जहाँ साहब है, स्थिर है और इंडिया गठबंधन जिस तरह से काम कर रहा था वो कर भी रहा है। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। भाजपा को जवाब देना आज कि अगर भाजपा पहले नीतीश कुमार जी के साथ थी और नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे तो नीतीश कुमार जी गलत कैसे थे, और अगर आज वो इंडिया गठबंधन में थे और होने के बाद अगर वो भाजपा के पास जा रहे हैं और भाजपा के नेताओं ने पहले इतने कमेंट्स उनके लिए करे तो आज वो सही कैसे हो गए। यही तो नीति देश को समझनी है आज, और इसी नीति के ऊपर तो राहुल जी की आवाज उठ रही है। क्योंकि न्याय क्या है कि आप सत्ता की लालच के लिए अगर एक मुख्यमंत्री महिला के लिए अपशब्द कहता है तो देश के प्रधानमंत्री भी भरी सभा के अंदर महिलाओं के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, उनके नेता भी बोलते हैं, और सत्ता की लालच के अंदर नैतिकता, सिद्धांत सब कुछ भूलकर उसी नेता को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसी पार्टी है ये? झूठी और कपटी पार्टी है भाजपा। मेरे को हमें नीतीश जी से कोई लेना देना नहीं, नीतीश जी का आना या ना जाना ये नीतीश जी जाने। लेकिन अगर बिहार का विकास हो रहा था, अगर नीतीश जी विकास कर रहे थे, तो अगर उन्होंने विकास नहीं किया तो भाजपा ने उन पे प्रेशर क्यों खड़ा करे? ठीक है चंद्रमोहन जी, राजेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो भाजपा का रोल क्या है? राजेश जी, ये भाजपा के नेता बताएं। ठीक है चंद्रमोहन जी ठीक है। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए, वो सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी सरकार चलाने में असहज महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार जी स्वच्छ छवि के आदमी हैं, अब ठीक रहेंगे नीतीश कुमार जी आपके साथ आने के बाद? अब शासन बाबू होंगे कि नहीं? भाई नीतीश लालू यादव का परिवार तो भ्रष्टाचारी परिवार है ना जी। ये भ्रष्टाचार का जिन तब क्यों निकल जाता है जब कोई भी पार्टी किसी और विपक्ष के नेता के साथ मिल जाती है, और वो भ्रष्टाचार का जिन आपके साथ क्यों नहीं जुड़ता जब आप 30,000 के करोड़ के घोटाले वाले नेता को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं? ये जवाब आपको देने पड़ेंगे और ये जवाब देश आपसे मांगेगा, विपक्ष नहीं मांगेगा आपसे। जिस भ्रष्टाचारियों को एक सेकंड आराम से। कल तक तो आरजेडी के लिए भी नीतीश बाबू बहुत अच्छे थे, चचा भतीजे की जोड़ी चल रही थी। जयंत जिज्ञासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जयंत, कल तक जो चचा भतीजे की जोड़ी थी, आज आप लोग कह रहे हैं कि गार्बेज जो है, कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में चला गया। किन किन शब्दों का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि गिरगिट रत्न दे दीजिए। तो क्या आपकी पार्टी से गठबंधन खत्म होते ही नीतीश कुमार बुरे हो गए? देखिए, नीतीश कुमार जी 2022 में अपने मुख्यमंत्री आवास से पैदल चलकर माननीय राबड़ी जी के आवास तक आए थे और उन्होंने ये बताया बहुत दुखी होकर, आहत होकर, कि हमारी पार्टी को नेस्तनाबूद करने पर भारतीय जनता पार्टी लगी। हम अरुणाचल में भी सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी की सरकार को, फिर भी साथ में 6 विधायक तोड़ दिया। बिहार में भी वही हश्र कर दिया। तो लालू प्रसाद जी को ये लगता है कि ये हमारी पुराने दिनों के सहयोगी हैं, समाजवादी पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं का, और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्य सुन रहे थे। वो बता रहे हैं कि उनके शपथ के साथ साथ जो अभी पूरा स्वरूप तैयार हुआ है और उसके बाद आगे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन बिहार की राजनीति में पिछले 48 घंटे से जो लगातार आप देख रहे थे कि यहाँ की राजनीति गरमाई हुई है, उस पर विराम लगा। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, और कहा जो जा रहा था कि बेमेल गठबंधन में है, तो शायद वो मेल गठबंधन में अब आ गए हैं। अब शायद ये गठबंधन आगे चले और 24 के बाद भी चले। धरती पुत्र में आज इतना ही।